Hello बच्चों, let's see the question. So the question says chromatin structure must be altered in order for gene expression to occur because. तो बेटा क्वेश्चन में क्या बोला कि जो हमारे पास में क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बेटा उसके अंदर उसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज होता है किसके लिए, जब हमको जीन का एक्सप्रेशन करना होता है तो उस टाइम पर क्रोमेटिन स्ट्रक्चर में कोई ना कोई अल्टरेशन होता है, कोई ना कोई चेंज होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा हम लोग जानते हैं कि जब क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म में होता है तो कंडेंस फॉर्म में होने की वजह से उसके डीएनए के साथ में प्रोटीन की बाइंडिंग प्रेजेंट रहती है। लेकिन बेटा जब उसको एक्सप्रेस होना होता है, उसको ट्रांसक्राइब होना होता है, तो उस केस में क्या होगा कि उस प्रोटीन को हटाना पड़ेगा। प्रोटीन के हटने के बाद में ही डीएनए प्योर फॉर्म में रहेगा और तभी उस प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रोसेस की जा सकती है। तो बेटा क्रोमेटिन क्या होता है? कंडेंस फॉर्म में होता है, प्रेजेंट इन कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है। और बेटा जैसे ही हमको डीएनए को क्या करना है, सीक्वेंस करना है, सो इफ यू वांट टू सीक्वेंस डीएनए, वांट टू सीक्वेंस द डीएनए, तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर कोई ना कोई चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक सम चेंज इन द क्रोमेटिन, वी हैव टू मेक सम चेंज इनटू क्रोमेटिन, हमें क्रोमेटिन के अंदर कोई ना कोई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ताकि इसकी वजह से हम लोग उसको एक्सेस कर पाए। ठीक है। अगर बेटा क्रोमेटिन इंटैक्ट फॉर्म में रहेगा तो वो इनएक्सेसिबल रहेगा। उस कंडीशन के अंदर हम उस क्रोमेटिन का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। अगर उसके स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे, उसको अल्टर करेंगे, उसको अनबाइंड करेंगे, प्रोटीन्स को रिमूव करेंगे, उसके बाद बेटा हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, बाकी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दिस आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज कंडेंस्ड क्रोमेटिन मेक मोस्ट डीएनए सीक्वेंस इनएक्सेसिबल। अगर कंडेंस्ड फॉर्म में रहेगा क्या रहेगा, वो इनएक्सेसिबल रहेगा, हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे टू द ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक।